देखिए, अब इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन सर्कुलर लूप। सी, आई हैव अ थिन सर्कुलर लूप। ये एक रिंग है, ठीक है, जो 2 डायमेंशनल है। ऐसे मान लीजिए, ऐसे निकली हुई है बाहर की ओर, ठीक है। इस रिंग के कारण किसी पॉइंट, अब देखिए ये रिंग है, ये इसका सेंटर है रिंग का, जैसे एक चूड़ी होती है उस तरह से, तो ये उसका सेंटर होगा, ठीक है। इस सेंटर से पास होने वाली और परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, इस चूड़ी के या इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, ये इसकी एक्सिस कहलाएगी, ठीक है। तो इस एक्सिस पे कोई पॉइंट है P, इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे फील्ड हमें निकालना है इस रिंग के कारण, जबकि जो रिंग है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। यानी सबसे पहले हमने क्या किया, इस रिंग को चार्ज प्रोवाइड किया, पॉजिटिव चार्ज बाहर से। ये पॉजिटिव चार्ज खूब सारा मैंने कह दिया, मैंने इसको टोटल स्मॉल क्यू चार्ज प्रोवाइड किया, क्यू चार्ज मैंने इसको बाहर से दिया, ठीक है। तो ये इस पूरे रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। और मान लीजिए इस रिंग का जो रेडियस है वो है स्मॉल ए, ठीक है, स्मॉल ए। और तो इस रिंग का सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल्स टू, मैंने कहा सरकमफ्रेंस 2 पाई और रेडियस यानी ए, ठीक है। ये क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ द रिंग। ये बेसिक कुछ जानकारी है हमें जो इस रिंग के बारे में जाननी ज़रूरी है, ठीक है। इस रिंग पे टोटल चार्ज कितना है, क्यों, जो मैंने बाहर से इसको दिया है इसको चार्ज करने के लिए। तो रिंग का चार्ज पर यूनिट लेंथ, अगर मैं चार्ज पर यूनिट लेंथ लिखना चाहूँ तो टोटल चार्ज को टोटल लेंथ यानी सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर दूँ, 2 पाई ए, ये इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ होगा, ठीक है। ये भी हमारे अभी आगे काम आएगा। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इसका हो गया Q/2 पाई ए। अब देखिए, इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस पॉइंट P पे हमें फील्ड निकालना है, ठीक है। तो जनरली तो हमें पता है कि अगर जनरली फील्ड हमें लिखना होता किसी चार्ज Q का P पॉइंट पे, तो हम क्या लिखते हैं, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज Q से अगर यहाँ तक की दूरी मैंने कह दिया R है, तो क्या लिख सकते हैं, Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर या R का स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा केस नहीं है, यहाँ पे तो ऐसा Q है नहीं, तो यानी यहाँ हम ये सिस्टम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। होगा कुछ ऐसा ही, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने इस पे इसका एक छोटा सा टुकड़ा लिया, एकदम छोटा सा टुकड़ा, एलिमेंट। इस एलिमेंट यानी एलिमेंटल लेंथ को मैंने कहा DL। DL क्या है, एक लेंथ एलिमेंट है, लेंथ एलिमेंट है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा लेंथ है। अब ये चूँकि उसी कंडक्टर का टुकड़ा है जिस पे चार्ज है, तो इस एलिमेंट पे भी कुछ चार्ज होगा। तो चार्ज ऑन एलिमेंट, इस एलिमेंट को मैंने क्या नाम दे दिया, AB नाम दे दिया, ठीक है ना, AB। तो चार्ज ऑन द एलिमेंट AB मैंने मान लिया DQ है, DQ बहुत छोटा चार्ज है। ये किसके बराबर होगा, DL एलिमेंट की लंबाई है, और पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट लेंथ में चार्ज कितना है, Q/2 है। तो इस पर यूनिट लेंथ में चार्ज जो है, इसको अपनी लंबाई यानी DL की लंबाई से मल्टीप्लाई कर दें, सो दिस विल बी अवर चार्ज ऑन द एलिमेंट AB, ठीक है। तो ये चार्ज ऑन द एलिमेंट AB आ गया। अब देखिए इसी DL एलिमेंट के कारण हम P पॉइंट पे फील्ड निकालते हैं, P पॉइंट पे फील्ड। तो सबसे पहले DL एलिमेंट से P पॉइंट की डिस्टेंस, इसको डिस्टेंस को मैंने मान लिया
ये इसको कह दिया x है, ठीक है ना, x है। ये डिस्टेंस ओरिजिन यानी सेंटर से P पॉइंट की डिस्टेंस मैंने नाम दे दिया ये r है, स्मॉल r। तो ऑब्वियस है x कितना हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये परपेंडिकुलर, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो अभी शुरुआत में जाननी ज़रूरी है कि हमने एक रिंग लिया था, उस पे चार्ज दिया था, उस रिंग का रेडियस स्मॉल ए था, उस रिंग के सेंटर से जिस पॉइंट पे निकालना है वहाँ की दूरी ये एक्सियल लाइन पे है, ये एक्सिस लाइन पे है। तो पी पॉइंट से डिस्टेंस आर लिया, एक डीएल एलिमेंट लिया, लेंथ एलिमेंट, उस डीएल एलिमेंट का चार्ज कितना हो गया डी क्यू, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, और डी क्यू बाई 2πa इंटू डी, तो ये इसका चार्ज हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक में हमने डिस्टेंस x लिया और ये डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ओवर में होगी। अब हमने ये माना कि ये एंगल हमारा है थीटा, कि मतलब डीएल एलिमेंट जो है वो p यानी ये वाली एक्सिस से जो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू द p से थीटा एंगल बनाता है, ठीक है। तो अब देखिए डीएल एक पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट है, P पॉइंट पे उसकी फील्ड लाइन की डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की तरफ, ये होगी DL के कारण। अगर मान लीजिए मैंने कहा DL फील्ड लगाता है DE, बहुत छोटा फील्ड लगाता है DE, ठीक है, तो ये इधर की तरफ होगा, ठीक है। ये एक्सियल लाइन में फिर से ड्रॉ, थोड़ा सा क्लियर ड्रॉ कर लूँ, किधर है, ये वाली लाइन है, ठीक है ना, ये एक्सियल लाइन है। अब देखिए P पॉइंट पे DL के कारण DE फील्ड काम कर रहा है, ठीक है। अब इस DE फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो DE फील्ड कितना होगा, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू एलिमेंट AB, इसको मैंने केवल मैग्नीट्यूड लिखा है अगर, तो DE वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1/4πε0, कितना चार्ज है DL में, DQ चार्ज है, टोटल चार्ज लिख लेते हैं ऊपर, और डिनोमिनेटर में डिस्टेंस को अब देखिए नाम देना है, मैंने मान लिया ये सेंटर जो DL लेंथ है इसका सेंटर है C, ठीक है। तो C से P तक की दूरी यानी CP का होल स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो यहाँ पे डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखिए ये जो CP स्क्वायर है इसको भी लिख लेते हैं, क्या है CP स्क्वायर, यहाँ अगर मैं इसी चीज़ को, तो DE वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4πε0 DQ बाई, अब CP स्क्वायर क्या है, x जो लिए थे, देखिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, ये यहाँ लिख लीजिए, रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये था CP, और इसका हम कर दें स्क्वायर, ठीक है। यानी ये बन जाता है DE वेक्टर अपॉन DE वेक्टर इज मॉड में इज इक्वल्स टू 1/4πε0 DQ अपॉन में ये रूट कैंसिल आउट, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बाद आ गया, इसको कह दिया इक्वेशन 3, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब देखिए अब हम फिर से फिगर में चलते हैं, ये देखिए ये DE वेक्टर है, ठीक है ना, तो DE वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक हमारा ये, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है, ऑब्वियस है थीटा होगा। तो DE का एक कंपोनेंट हो गया ये वाला, ये थीटा की तरफ है तो DE कॉस थीटा, और एक परपेंडिकुलर ये वाला तो DE साइन थीटा, दो कंपोनेंट्स हो गए DE के। ये तो इस DL के लिए था। अब आप ज़रा सोचिए कि अगर मैंने इस तरह से एक कंपोनेंट लिया कि एक दूसरा कोई DL एलिमेंट इक्वल लेंथ का अपोजिट यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे एक और DL डैश ले लिया जिसका एकदम लेंथ बराबर है और डायमेट्रिकली अपोजिट है, डायमीटर में एकदम अपोजिट है, तो इसके कारण जो है ये जो फील्ड लाइन बनेगी
मान लीजिए ये भी तो बराबर दूरी पे होगा, फील्ड इधर बनेगा, एंगल जब चूंकि इधर भी ये एंगल इतना ही थीटा फॉर्म कर रहा है तो ये भी थीटा फॉर्म करेगा, ये भी डी ई डैश फॉर्म करेगा, डी ई डैश कह लें या इक्वल मैग्नीट्यूड का, लेकिन डायरेक्शन अलग है बस, ठीक है। तो अब आप जरा सोचिए कि ये जो डी डैश है इसको अगर हम दो कंपोनेंट में, ये भी थीटा है, ब्रेक करते हैं तो डी डैश का भी कंपोनेंट इधर क्या होगा, डी ई कॉस थीटा, लेकिन इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा डी ई साइन थीटा, ठीक है ना। ये हरा वाला जो डी साइन थीटा और डी कॉस थीटा है ये इस वाले के कारण है, लाल वाला जो है डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा ये इस वाले डी के कारण है। तो इस तरह से ये डी साइन थीटा इस वाले डी साइन थीटा को कैंसिल आउट कर देगा, लेकिन ये डी कॉस थीटा ये डी कॉस थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में रहने वाले हैं। इसी तरह हम हर बार अगर एक छोटा लाइन एलिमेंट टुकड़ा यहाँ लेते हैं तो हर बार उसके अपोजिट एक लाइन एलिमेंट हम यहाँ ले सकते हैं, इस पूरे रिंग में कहीं पे भी, यहाँ लिए तो यहाँ ले सकते हैं, यहाँ लिए तो यहाँ ले सकते हैं, यहाँ लिए तो यहाँ ले सकते हैं, और इस तरह सभी केस में हमारा ये वाला कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हर बार सबके लिए कैंसिल आउट हो जाएगा, डी साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और केवल बचेगा कौन सा, सभी के लिए, सब पूरे डीएल के लिए, हर डीएल के लिए केवल डी कॉस थीटा और सभी की दिशा इधर, ठीक है ना, पेन के नोक की तरफ उधर की ओर रहेगी, ठीक है ना, डी कॉस थीटा सभी के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्टेंट डी आएगा, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी क्या होगा, मैंने मान लिया उसको कह दिया मॉड ई वेक्टर, यानी जो मॉड ई वेक्टर यानी पूरा ई, अब इक्वल्स टू ये हर डी ई कॉस थीटा का एडिशन होगा, डी ई का कॉस थीटा कंपोनेंट जो था, जैसे देख लीजिए यहाँ पे डी कॉस थीटा हर बार छोटे छोटे लाइन एलिमेंट ऐसे लेते जाएं, सबके लिए डी कॉस थीटा इधर ही मिलेगा और सबका डी साइन थीटा एक दूसरे डी साइन थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ डी कॉस थीटा का समेशन, अब समेशन है, यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए फिर फिगर में देखते हैं, कॉस थीटा यहाँ से कितना होगा, देखिए ये एंगल है थीटा, ठीक है, ये है परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस हमारा आर है, हाइपोटेनस ये है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा आर और हाइपोटेनस हो जाएगा रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉस थीटा। अब इसी को उठा के हम यहाँ पे रख लेते हैं, सिंस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आर अपॉन रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, मॉड ई इज इक्वल्स टू समेशन रहेगा ही 1 अपॉन डी ई कहाँ है, अब देखिए डी ई ये रहा 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन, हमने रूम इक्वेशन नंबर 3 ये सामने कर ही लिया था स्क्वायर हटा के, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया डी ई, और इसमें कॉस थीटा वाला कंपोनेंट भी रख दें, तो आर अपॉन रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा दोनों डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे समेशन के बाहर हम 4 एप्सिलॉन नॉट को ले सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है। इसी तरह अब यहाँ पे देखिए और कौन कौन सी चीज़ें जो कांस्टेंट हैं जो बदल नहीं रही हैं, देखिए आर नहीं बदल रहा है, ठीक है ना, इसी तरह ए नहीं बदल रहा है, केवल बदलता क्या है, केवल बदल क्या रहा है, ये हम चेंज ले रहे हैं, समेशन किसका कर रहे हैं, छोटे छोटे डीएल्स का, यानी डीएल का समेशन हो रहा है, तो यानी समेशन के अंदर रखने की ज़रूरत किसको है, केवल डीएल को है, बाकी सबको हम समेशन के बाहर ले सकते हैं। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आर ले सकते हैं, ठीक है, अपॉन में ये बन गया हमारा
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2, तो 3/2 बन गया। ठीक है, और मल्टीप्लाई में समेशन यहाँ पे किसका हो गया, dl का समेशन हो गया, और ऊपर क्या है ये dq। ठीक है, तो और ये जो dq, देखिए dq को भी मुझे अंदर रखना चाहिए, dq dl। ठीक है ना, तो dq और कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, देखिए ये रहा dq का समेशन, देखिए यहाँ पे इसको ऐसे करना चाहिए, समेशन dq। ठीक है ना, तो समेशन dq जो है वो असल में क्या है, टोटल चार्ज, पूरी लेंथ के लिए टोटल चार्ज का समेशन। तो 1/4πε0 ये r, और टोटल q का कितना माना था हमने, जो समेशन था वो पूरे लेंथ के लिए अगर हम जोड़ते जाएंगे तो dq सभी के लिए, तो टोटल हमने चार्ज कितना दिया था इसको, टोटल चार्ज हमने दिया था इसको q, यानी dq का समेशन यहाँ से क्या लिख देंगे, q। तो q/4π तो उधर लिख दिया ना, r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, तो लिख लेते हैं साफ। ई वेक्टर जो बचेगा वो बचेगा कितना, 1/4πε0 QR/r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये एक्सप्रेशन हमारा जो होता है, ये एक थिन सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे किसी भी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है। अब देखिए अलग अलग केस हैं, उसको देखेंगे। मान लीजिए ये हमारा फिगर है, ठीक है ना। अब इस केस में ये जो हमारा फिगर है, इसमें अगर ये P पॉइंट यहाँ सेंटर पे होता, P पॉइंट यहाँ सेंटर पे होता, यानी R की वैल्यू कितनी होती, 0 हो जाती। तो यानी सबसे पहला केस 1 जो है वो यही है कि P हमारा सेंटर पे है। केस 1, when P lies at the center of the loop। ठीक है, एक्सप्रेशन जो हमारा आया है वो क्या आया हुआ है, देखिए एक्सप्रेशन लिख दूं फिर से, E 1/4πε0 QR में r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो देखिए न्यूमरेटर में r है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि r इक्वल्स टू 0 की बात हो रही है, P सेंटर पे है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है सेंटर पे। ठीक है, इसी तरह अब दूसरा केस लेंगे। तो दूसरे केस में हमने ये माना कि r बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, रेडियस के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। मतलब देखिए कहने का ये है कि ये P जो है ये इतना दूर है कि R की वैल्यू A के कंपैरिजन में बहुत बड़ी है, R इज़ मच ग्रेटर देन दिस रेडियस A। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4πε0 QR, और नीचे A से बहुत बड़ा हो गया R, ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन था। तो यहाँ केवल R ही बचेगा, और स्क्वायर है और पावर बार में 3/2, क्योंकि R के रिस्पेक्ट में तो A बहुत बड़ा है। तो ये एक्सप्रेशन हमारा आएगा E का। ठीक है, तो यहाँ से R स्क्वायर और क्यूब ये कितना हो जाएगा, पावर 2 कट जाएगी, 1/4πε0, नीचे केवल क्यूब रहेगा और ऊपर से एक कट के तो R स्क्वायर आ जाएगा। यानी E की वैल्यू जो आएगी वो आएगी Q/4πε0 और बाई R स्क्वायर। आपको याद होगा कि ये जो इक्वेशन है ये एक ऐसे पार्टिकल की इक्वेशन है, ऐसे पॉइंट चार्ज की इक्वेशन है, जहाँ पे ये मतलब एक
एक पॉइंट चार्ज के लिए एक्सप्रेशन है, पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जब हम इस P पॉइंट को बहुत दूर लेके चले जाते हैं तो ये P पॉइंट के लिए एक तरह से पॉइंट चार्ज का काम करने लगता है। ये रिंग, मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आपके हाथ में एक रिंग है और आप यहाँ से आप नाप रहे हैं इतना मात्र 10 सेंटीमीटर से, तो अब तो आपको वो रिंग नज़र आएगी। लेकिन अगर यही रिंग आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से देखते हैं इस इतनी बड़ी रिंग को, तो वो आपको एक पॉइंट समझ में आता है। वही इसके कारण इसके लिए भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब तीसरा केस है कि हमें अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू, कि कहाँ पे इस पूरे पैटर्न में किस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो उसको निकालने के लिए वेयर E इज मैक्सिमम, इसको निकालने का थोड़ा तरीका है, समझिएगा। अगर डिफरेंशियल आता होगा तो ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके लिए कंडीशन होती है कि डेरिवेटिव ऑफ दिस E विद रिस्पेक्ट टू लेंथ इज ज़ीरो। डिफरेंट डेरिवेटिव ऑफ E, यानी हम d/dr करेंगे E का और उसको 0 से इक्वेट करेंगे, तो वो जो वैल्यू आएगी R की वो हमारी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की पोजीशन होगी। तो सबसे पहले d/dr के लिए d/dr ऑफ किसका करना है, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन का, ये एक्सप्रेशन का, ठीक है ना, ये जो हमारा जनरल एक्सप्रेशन है। अब इसको देखिए, पहले लिख लेते हैं क्या था। ये था QR अपॉन 4πε0 R² प्लस A² की पावर 3/2। ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन था। इसको क्या इक्वेट करना है, 0 से इक्वेट करना है, ठीक है ना। स्टेप 1, स्टेप वाइज बांट लीजिए, ज़्यादा आसान पड़ेगा। स्टेप 2 में अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे पहले स्टेप 2 में आप क्या करिए, 1/4πε0 जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको हम बाहर ले सकते हैं। इसी तरह Q भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको भी हम बाहर ले सकते हैं। अंदर क्या बचा रह गया, d/dr अब हम किसका लें, R अपॉन R² प्लस A² की पावर 3/2, इसको इक्वल्स टू 0 करना। देखिए ये इजी है, बहुत टफ नहीं है। स्टेप 3 में अब हम क्या करें, ये एक्सप्रेशन तो हमारा, अब देखो इसको मुझे तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं इधर डिवाइड कर देता हूँ तो बार बार लिखना भी नहीं पड़ेगा। इसको हटा ही देते हैं, ये चला गया हमारा 0 की तरफ, तो क्या बचा d/dr, ये जो डिनोमिनेटर में है इसको हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं। r ऊपर जाएगा तो पावर में साइन बदल जाएगा, d/dr। अब देखिए मुझे डायरेक्ट अप्लाई कर देना चाहिए इसको, डेरिवेटिव है, यहाँ एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो दो टर्म्स में मैं इसको अलग अलग दिखा देता हूँ। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो इसमें हम इसी d/dr को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पहले d/dr किसका, इस वाले का करते हैं और r का नहीं करते हैं, ठीक है। तो r को एज इट इज़ लिख देते हैं और डिफ्रेंशिएट हम इस वाले को करते हैं, तो ये आ जाएगा, केवल इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, -3/2 और R² प्लस A² की पावर, -3/2 किया है तो -3/2 -1 डिफ्रेंशिएशन और मल्टीप्लाई, इसमें क्या हो जाएगा, एक बार इसके अंदर R² प्लस A² के, A² तो कांस्टेंट टर्म है क्योंकि डेरिवेटिव हम r के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो इसे कांस्टेंट टर्म ट्रीट करेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, केवल इसका क्या बनेगा अंदर 2r, ठीक है। और ये r वो वाला है जो पहले से बाएं रखा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब दूसरा हम क्या करेंगे, प्लस, अब इस बार हम इस r का करेंगे और इस वाले को एज इट इज़ रखे रहने देंगे। तो जो रेड से है उसको हमने नहीं टच किया है, उसका हमने डेरिवेटिव नहीं किया है, और इस वाले r का हम
डेरिवेटिव करेंगे तो आर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इस वाले आर का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इसको इक्वेट कर दिया 0 से। अब देखिए काफ़ी आसान हो जाएगा, ये आर और ये आर, देखिए अब डेरिवेटिव तो हमने डायरेक्ट कर दिया, तो यानी इस सिंबल को लगाने की ज़रूरत नहीं थी, हमने डायरेक्टली यहाँ से डेरिवेटिव भी कर दिया है, ठीक है। तो ये आर और आर, 2r, आर और आर स्क्वायर, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो ऊपर हो जाएगा -3r स्क्वायर, और ये वाला टर्म भी है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर -3/2 -1, तो यानी -5/2, प्लस ये एक्सप्रेशन हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर -3/2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए ये एक्सप्रेशन है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये माइनस साइन है, इसको उधर लेके चले जाते हैं 0 के उधर, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर -3/2 एक तरफ, और इधर गया 3r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर -5/2, ठीक है। मुझे r निकालना है, तो अब सबसे पहले तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है। सिंप्लीफिकेशन, मैंने इसका माइनस साइन हटाने के लिए दोनों का रेसिप्रोकल ले लिया, ये बन गया 1/r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो गया 3r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 5/2। अब मैं इस वाले को 5/2 वाले को उधर लेके जाऊंगा, इस वाले को इधर लेके जाऊंगा, तो अगले उसमें देख लेते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे जब हम उधर लेके गए तो ये बन गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 5/2 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, और इधर क्या बन गया 3r स्क्वायर। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है, देखिए यहाँ से ये 5/2, अब पावर ऊपर कट जाएगी तो 5/2 - 3 3/2 यानी 2/2, यानी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हम लिख सकते हैं 5/2 - 3/2, और इधर क्या लिख लेंगे 3r स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के होल की पावर 2/2 यानी 1 इक्वल्स टू 3r स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3r स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर, या आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2, या आर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाई √2। तो ये वो दूरी हो गई, ये वो डिस्टेंस हो गई जहाँ पे ई मैक्सिमम होगा, यानी अपने इस फिगर में आर की वैल्यू यानी ओरिजिन से यहाँ तक में प्लस a/√2 या माइनस a/√2 इधर की तरफ, a/√2 इधर चले या a/√2 इधर चले, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। a/√2 मतलब इसके कंपैरिजन में, a के कंपैरिजन में इधर या इधर चलने पे ये मैक्सिमम होगा। इसको अगर मैं ग्राफ से प्लॉट करना चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ कि ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। अगर मान लिया मैंने ये R की डिस्टेंस R है तो किधर ये मैक्सिमम होता है, ये ओरिजिन अगर मान लिया मैंने, तो ये प्लस a/√2 डिस्टेंस ये वाली हो गई अगर, और माइनस a/√2 ये वाली डिस्टेंस हो गई इधर की ओर, R की वैल्यू a/√2 a के फॉर्म में a/√2, ठीक है। तो इधर ये मैक्सिमम, और ओरिजिन पे मैंने क्या देखा था 0 देखा था ना, तो ये इधर मैक्सिमम, इधर यहाँ पे ओरिजिन पे मैंने अभी पीछे देखा था ना 0, और ए में चूँकि डायरेक्शन बदल जाती है फील्ड की तो उल्टी दिशा में जाएगा ये ऐसे, यानी फील्ड इस तरह से बदलता है, ठीक है ना। और ये वाला, ठीक है ना, ये हो गया हमारा फील्ड की इक्वेशन, ठीक है। तो हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ थिन सर्कुलर रिंग देखा, और उसके 3 अलग अलग केसेस, उसका ग्राफ कैसे कि ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है, पहले बढ़ता है, फिर एक ऐसी डिस्टेंस दोनों साइड मिलती है, प्लस साइड और माइनस साइड, यानी a/√2 डिस्टेंस पे जहाँ पे ये मैक्सिमम फील्ड आता है, उसके बाद ये धीरे धीरे घटता चला जाता है, और यहाँ a क्या है, उस सर्कुलर थिन रिंग की रेडियस है, ठीक है। थैंक यू।